जैसा हमने ये क्वेश्चन कल किया था, ये डायग्राम दी थी, तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। एक बार फिर से देखना, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। सॉल्यूशन आपने क्या करना है, हर एक रजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करनी है और टर्मिनल पोटेंशियल भी इन दोनों सेल का फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट किया था, हमने यहां से किया था स्टार्ट। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में, पैरेलल में। कौन कौन सा, 12, 6 एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, ये तीनों पैरेलल में है और इनका पैरेलल के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 2 से जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6/12। आरपी को अगर उल्टा करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड भी उल्टी हो जाएगी। आरपी इज इक्वल टू 12/6, तो कितना आ जाएगा, ये 2 ओम। इन सब का नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 2 ओम का। और जब मैंने बताया था आपको, जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया नेट, और यहाँ पर आपके पास ये बैटरी दे रखी है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और यहाँ पर बैटरी दे रखी है आपके पास, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का। अब ये बैटरी जो है क्लोज्ड सर्किट में ही आ रही है। अगर ये बाहर होती तब इसमें से कुछ सीरीज होते, कुछ पैरेलल में होते। तो अगर बैटरी सर्किट के अंदर ही आए तो सारे रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में। तो क्या बोलेंगे, नाउ कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में आए, 5 ओम, 2 ओम, और इनका नेट क्या निकाला, 2 ओम, और ये कितना है, 1 ओम। ये सारे किस में आर इन सीरीज, ये सारे सीरीज में है। तो इनको सीरीज के लिए फार्मूला लगा लो। सीरीज के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है 5 + 2 + 2 + 1, तो कितना आ जाएगा, ये 10 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम। तो आपने नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। एक स्टेप तो इसका ध्यान रखना आपने। उसके बाद आपको पता है, जैसे करंट हमेशा पॉजिटिव से चलती है, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है, क्योंकि बड़ी बैटरी है, ये छोटी बैटरी है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरफ करंट भेजेगा, और ये वाला सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज करंट भेजेगा। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो नेट ईएमएफ निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस केस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, नेट पोटेंशियल ऑफ सेल, तो V इज इक्वल टू 12 - 8, कितना आ जाएगा आपके पास, ये सॉरी 12 - 2, ये 20 है, और ये कितना है 2, 20 और 8, 20, ये वाला 20, और ये कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। तो अब इसके बाद हमने टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे पहले पूरे सर्किट। तो अब जब आप टोटल करंट फाइंड आउट करोगे, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाओगे, V/R। टोटल वोल्टेज कितनी निकाली आपने, 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला था आपने, 10, तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये पूरे सर्किट में जो I की वैल्यू है, ये कितनी है, 1.2 एम्पियर। ये 1.2 एम्पियर किस में जाएगी, 5 ओम में से भी, 1 ओम में से भी, इसमें से भी, और इसमें से भी। तो 3 में से तो हमारे पास पर्टिकुलर करंट आ गई। जो चौथा है, इसमें हमें, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, तो इसमें अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे, देयर, क्योंकि हमसे पूछा था फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, देयरफॉर करंट ऑफ 1.2 एम्पियर विल फ्लो थ्रू, किसमें से फ्लो करेगी, 5 ओम, इसमें से 1 ओम, 2 ओम रिस्पेक्टिवली। और साथ में क्या करेंगे, आल्सो इन 2 ओम, जो किसी का कॉम्बिनेशन है, 12,
6 एंड 4 ओम का कॉम्बिनेशन है, इसमें से भी इतनी ही करंट फ्लो करेगी। अब क्या करना, हमने एक अलग से डायग्राम बनाना है इसका, तो वहां से हम फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर इसका अगर हम अलग से डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास 6 ओम का है, 4 ओम का है और 12 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास। ये 12 का है, ये 6 का है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। और यहाँ पर आपके पास जो बैटरी दे रखी है, कितनी निकाली थी आपने यहाँ पर 20 माइनस 8 12, तो यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया था आपने 2 ओम का। तो अब इस सर्किट में से करंट फाइंड आउट करनी है, कितनी करंट जाएगी, तो उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस है 2 ओम का, नेट वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट, तो अब इस केस में आप देखोगे यहाँ पर वोल्टेज इन दोनों के लिए, ये तो अलग अलग सेल की वोल्टेज थी। अब इस कॉम्बिनेशन में कितने का पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर करंट इन तीनों कॉम्बिनेशन में कितने की जा रही है 1.2 एम्पियर की, और इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस है 2 ओम का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा। तो पोटेंशियल के लिए क्या फार्मूला है, V इक्वल टू आई आर, इसको हम V डैश से नोट कर लेते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू I की वैल्यू 1.2 है और R कितना आपके पास 2, तो V डैश कितना आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2.4 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर 2.4 वोल्ट का नेट पोटेंशियल दे रखा है। तो उसके बाद यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया आई थिंक, ये 2.4 वोल्ट का। इसमें करंट निकालनी है, इसमें करंट निकालनी है और इसमें करंट निकालनी है। तो इस करंट को बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलो, जो इसमें से करंट आती है इसको नाम देते हैं I1। ओम्स लॉ का फार्मूला है V अपॉन R, R1 लिख लिया। V क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों पैरेलल है, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल पैरेलल में कैसा रहता है, सेम रहता है, तब हमने V लिखा। तो V कितना आपके पास 2.4 और R1 कितना आपके पास, R1 दे रखा आपके पास 12। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। वैसे I2 फाइंड आउट करोगे आप V अपॉन R2, R2 इसको ले लेते हैं, V तो सेम ही रहेगा, तो 2.4 बाई अब कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। और उसके बाद I3 फाइंड आउट करना है हमने, तो V अपॉन R3 2.4, अब R3 कितना आ जाएगा 4 ओम का, तो कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास दोबारा करंट कितनी है 1.2 एम्पियर ही है। तो उसके बाद यहाँ तक हमने करंट फाइंड आउट कर ली हर एक में से। तो इस रेजिस्टेंस में से भी निकाल ली 1.2 एम्पियर, इस रेजिस्टेंस से भी 1.2 एम्पियर और इस रेजिस्टेंस से भी 1.2 एम्पियर, और पूरे कॉम्बिनेशन में 1.2 एम्पियर करंट थी। करंट पूछी हुई थी हमने फाइंड आउट करने के लिए। अलग अलग रेजिस्टेंस में भी करंट हमने 0.2, 0.4 और 0.6 रिस्पेक्टिवली करंट फाइंड आउट कर ली। अब अगला पार्ट है आपके पास, इन्होंने टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल भी पूछा हुआ था। अब हर एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल के लिए हमारे पास इस सेल के लिए निकाल रहा हूं पहले मैं E माइनस आई आर। ऐसा फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि करंट ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जो है देखो बाहर की तरफ जा रही है, नेट करंट कितनी है बाहर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव जो करंट गेन करेगा, क्योंकि करंट तो एक ही है आपके पास, यहाँ से जो करंट यहाँ पर आएगी और आगे जाएगी, तो यहाँ पर गेन करेगा तब यहाँ पर फिर पॉजिटिव आएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, देखो E की वैल्यू, EMF कितनी दे रखी है इसकी 20, करंट कितनी जा रही है अभी फाइंड आउट किया आपने पूरे सर्किट में 1.2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो
20 माइनस 1.2, इसको जब सॉल्व करोगे तो 18.8 वोल्ट आ जाएगा, एक टर्मिनल पोटेंशियल लिया जाएगा। वैसे दूसरे सेल के लिए करंट आप इस सेल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से करंट, यहाँ से देखो तो पॉजिटिव से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर पॉजिटिव के लिए अंदर जा रहे करंट, सेल के लिए चार्जिंग हो रही है, तो इसको हम V डैश से नोट कर लेते हैं। फार्मूले में क्या जाएगा, सेल के लिए अगर करंट जाए तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इनटू IR, वैल्यूज पुट करो, 8 प्लस करंट 1.2 ही है पूरे सर्किट में, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.4 वोल्ट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन था आपका। स्टूडेंट्स, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए लेटर ए की फॉर्म में एक लेटर दे रखा है, ऑफ यूनिफॉर्म वायर, थिकनेस इस वायर की एक जैसी है, और रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के लिए 1 ओम है, तो 2 सेंटीमीटर के लिए 2 ओम। तो वैसा ही ये बोलता है जो इसकी साइड की लेंथ है कितनी है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इस पूरी साइड का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के लिए 1 ओम है, तो 20 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 ओम। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर का आ जाएगा, परंतु यहाँ पर इसको हमने बराबर पार्ट में तोड़ रखा है ए को, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम, तो यहाँ 10 ओम का हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी क्या बच गया 10 ओम, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो वैसे राइट हैंड साइड में 10 ओम और ये 10 ओम, और आगे क्या दिया है, एंड क्रॉस सेक्शन पीस इन मिडल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 10 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 10 ओम, तो ये रेजिस्टेंस भी 10 ओम का आ गया, और क्या दे रखा है एपेक्स एंगल 60 डिग्री का दे रखा है, तो क्या करना है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ लेटर अक्रॉस इट्स लेग्स, ये इसकी लेग्स है, इसके क्रॉस मतलब ए और ई के क्रॉस हमने नेट रेजिस्टेंस इस लेटर ए का फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब जैसा कि क्वेश्चन आपके पास दे ही रखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। जिस साइड के क्रॉस पूछा उसको सबसे लास्ट में यूज करेंगे, और आगे जाओ ये पॉइंट, और आगे जाओ ये पॉइंट, तो इस क्लोज नेटवर्क में इस साइड को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसको छुपा दिया, तो इस ट्राइंगल में दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में, सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल BCD RS जब निकालेंगे इन दोनों का सीरीज कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 ओम, ये 20 जो इसके साथ छुपाया था इसके साथ किस में आ जाएगा पैरेलल में, ये और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो RS पैरेलल टू 10 ओम। पैरेलल के लिए फार्मूला आपको पता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, RS की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 बाई 20 प्लस 10, तो आपके पास RP की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 200/30, ये कितना रहेगा 20/3। अब जितना हमारे पास नेटवर्क सॉल्व हो गया उसको बना लेते हैं, ये सॉल्व हो गया, ये और ये सॉल्व हो गया, सिर्फ ये लेग बच गई, ए पॉइंट बच गया, 10 ओम बच गया, ये पूरा पार्ट सॉल्व होकर 20/3 आ गया, और ये पार्ट बच गया 10 ओम का। अब ए और ई के क्रॉस निकालना, तो तीनों ही किस में है, ये सीरीज में, इनका सीरीज के लिए फार्मूला यूज करके आप इसकी कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हो, तीनों को ऐड कर दो और आंसर आपके पास आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, RS इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना होगा 20 प्लस 20/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ 1 है, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना रह गया 80/3 ओम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, R इज इक्वल टू 16 ओम, और इस वायर को आपने मेल्ट किया और ड्रॉन इनटू वायर, फिर से वायर बनाई, पहले इसकी लेंथ अगर L है
अब इसकी लेंथ कितनी आ जाती है, हाफ हो जाती है। कितनी हो जाती है, हाफ। हाफ का मतलब L/2। अगर पुरानी वायर के साथ अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो L/A है, इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वायर को मेल्ट कर दिया और इसको अब वायर बना दी और लेंथ कितनी कर दी, हाफ। तो लेंथ की जगह हम L/2 रखेंगे। तो एरिया, अगर लेंथ आपके पास इतनी है, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको यहां से तोड़ के हमने हाफ कर दिया तो ये लेंथ क्या होगी, हाफ, और एरिया क्या हो गया, डबल। तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे हम, 2a। अब नया रेजिस्टेंस कितना बन जाता है, देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लोगे। R की जगह R डैश आ जाएगा। रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है, वायर की नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉपर की वायर है तो कॉपर की रहेगी। लेंथ अगर आप करो चाहे डबल करो, रो का रो ही रह गया। एल की जगह क्या पुट करेंगे हम, L/2, और एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, 2a। तो उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस जब फाइंड आउट करेंगे, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R डैश इज इक्वल टू रो L/2 इंटू 1/2a। तो R डैश इज इक्वल टू रो L 2 इंटू 2 4a इज इक्वल टू 1/4 रो L/A। इस फॉर्म में लिखने पर R डैश की वैल्यू 1/4 रो L/A किसकी वैल्यू थी, इक्वेशन 1 की, यूज 1। इसकी वैल्यू कितनी है, R, और R की वैल्यू दे रखी है 16 ओम। तो R डैश कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 16, कितना बच गया, 4 ओम। तो इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। एक आंसर तो ये आ जाएगा आपके पास। और इनमें क्या पूछा था, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो उस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैसे निकालेंगे, बड़े रेजिस्टेंस से छोटा रेजिस्टेंस माइनस करना है। तो बड़ा कौन सा, R माइनस R डैश, R माइनस R डैश अपॉन R मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। इसकी परसेंटेज आ जाएगी। R की वैल्यू आपके पास 16 ओम है, माइनस R डैश की वैल्यू 4 है, अपॉन 16 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12/16 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 4 से चला जाएगा और ये 25 से चला जाएगा। तो कितनी परसेंट आ जाएगी, 75%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट की और नया रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट किया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 प्राइमरी सेल्स है जिनकी EMF E1 एंड E2 है। तो E1 ग्रेटर है E2 से, ये बोलते हैं आर कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर एज शोन। ये पोटेंशियोमीटर है आपके पास। यहाँ पर 4 वायर की जगह इन्होंने एक ही वायर बना रखी है। बैलेंसिंग लेंथ आर आल्सो शोन इन द फिगर। एक यहाँ पर नल पॉइंट मिलता है 250 सेंटीमीटर पर, एक 400 सेंटीमीटर के पर बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो क्या बोलता है, आपने E1 और E2 का रेशो फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपने अब सबसे पहले देखना, यहाँ पर एक सेल होता तब तो ठीक था, यहाँ तो दो सेल ज्वाइन किए हैं। अब दोनों सेल के लिए कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, आसान क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से करंट पॉजिटिव से इस तरफ जाएगी और इस सेल में से पॉजिटिव से इस तरफ जाएगी। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो नेट EMF लिखने तो E1 प्लस E2 करेंगे या E1 माइनस E2 करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करंट ये ऑपोजिट साइड में भेजेंगे, पॉजिटिव से करंट जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव से इस तरफ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में E1
माइनस E2, क्योंकि आपने इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा है, V और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये वाली जो आपके पास नेट ईएमएफ आ जाएगी किस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, 250 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आ जाएगा और इनटू में 250। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। वैसे सेकंड पार्ट के लिए करना आपने, ये पॉजिटिव है, करंट इस तरफ जाएगी, पॉजिटिव से करंट आउटवर्ड आ जाएगी, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे। किसके प्रोपोर्शनल है, 400 सेंटीमीटर के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर के आ जाएगा, के इंटू 400। इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। अब क्या करोगे, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना अब आपने, और आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, अब देखो, जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, तो सॉल्विंग 1 and 2, E1 minus E2 250K, E1 plus E2 400K। इनको सॉल्व कर लो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2E1 इज इक्वल टू 650K। उसके बाद हम यहां से E1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहां से जब E1 निकालोगे आप तो 650K अपॉन में कितना 2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 325K। E1 आपके पास आ गया। E1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, E2 आ जाएगा। पुट E1 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 250K। E1 की जगह क्या रखेंगे हम, 325K माइनस E2 इज इक्वल टू 250K। इस टर्म को इस तरफ ले जाओ, E2 वहीं रहने दिया, तो 250K माइनस 325K, तो माइनस E2 इज इक्वल टू, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 75K। E2 भी आ गया आपके पास, E1 भी आ गया। इन दोनों का रेशियो पूछा था, दोनों को डिवाइड कर दो, देयरफॉर E1 अपॉन E2 325K अपॉन 75K, K से K कैंसल, और इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये 3 से जाएगा और ये 13 से जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13/3। ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। थैंक यू।